आइए इशरत आपा। आज कितने दिनों के बाद आप मेरे घर आई हैं। आज तो मैं आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। नहीं नुसरत, समझने की कोशिश करो। मैं चाहती हूँ अहमर के घर पहुँचने से पहले पहले घर पहुँच जाऊँ। समझ रही हो ना? जी, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं। अहमर का दिल अब तक हमारी तरफ से बुरा है। आप यकीन करें, सुल्तान तो अब तक सोबिया की शक्ल तक देखने के रवादार नहीं है, और शोबी की जिद और अपनी ममता की वजह से बस 1-2 दफा मैं सोबिया से मिली हूँ अब तक। मेरी जान, मुझे और हशाम को तुम दोनों से कोई गिला नहीं है। मैं जानती हूँ हम लोगों की तरह तुम दोनों भी किस कर्ब और अज़ियत से गुजर रहे हो। अल्लाह का शुक्र है मेरी बहन ने कम से कम बुशरा की तरह खूनी रिश्तों को पामाल नहीं किया। जी, जिस तरह वो हदीद का रिश्ता लेकर आई थी ना सोबिया के लिए, मैं तो शौक ही रह गई थी उनकी सफाकी और डिटाई पे। हशाम भाई बेचारे कितने दुखी होंगे, वो तो उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाह रहे होंगे अब। मैं भी यही समझ रही थी, लेकिन आज हशाम की बातों ने मुझे शॉक्ड कर दिया। अच्छा? हाँ, तौबा है। भला कैसे कोई चाचा अपने सगे भतीजे को यतीम खाने में पलने के लिए छोड़ सकता है? अरे छोड़े ना आंटी, ये खूनी रिश्ते बस नाम के होते हैं, और ये तो इत्तेफाकन जिक्र हो गया, वरना ये बात मैं आपको कभी भी ना बताता। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है ये बात सुनकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो आई एम सॉरी, मैं शादी पे आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आया, तो मेरी आपा और मेरी तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए। जी नहीं, इस तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी मैं किसी से गिफ्ट शिफ्ट लेने की कायल नहीं हूँ। शादी पे तो तोहफे दिए जाते हैं, और मैं तो बहुत प्यार से लेके आई थी। सॉरी, मैंने कहा ना मैं किसी से गिफ्ट नहीं लेती। खैर, आप लोग करें बातें, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। सोबिया, मैं जरा देख के आता हूँ। चल। वो बेटा, असल में उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए थोड़ा हाँ जी जी, क्यों नहीं, लगता है कि कोई खुशखबरी है। हाँ, अभी कंफर्म नहीं है। आप चाय लेना, बिस्किट बेटा, बिस्किट उठाओ ना, आपा को दो। आप ये वाली खाते हैं। ये क्या बदतमीजी थी सोबिया? तुम्हें मेहमानों के साथ बात करने की जरा तमीज नहीं है? कितना बुरा इंप्रेशन लेकर गए होंगे वो लोग। तुम जैसा जानवर तमीज सिखाएगा मुझे अब? शुक्र करो मैं उनसे मिलने आ गई, अभी बुशरा आंटी के कहने पर। तुम कहकर तो देखते मुझे। मैं तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं सोबिया। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी सब हदें तोड़कर तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूं। तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम मेरा दिमाग दुरुस्त करोगे? दिमाग तो मैं तुम्हारा दुरुस्त करूंगी, और ऐसा सबक सिखाऊंगी ना जी सकोगे ना मर सकोगे। अब तो तुम अपना इस्तेमाल कर ही रही। किस चीज की शिकायत है तुम्हें? लम्हा लम्हा एक जानकरी जैसी अजियत से मैं गुजर रहा हूं, तुम नहीं। अजियत, इसका मतलब भी जानते हो तुम? जो तुमने मुझे दिया, अहमद को मुझसे दूर करके, मेरे बाप को मुझसे दूर करके, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी इज्जत, मेरी पाकीज़गी, सब निकल गए हो तुम। मैं तुम्हें चैन से मरने नहीं दूंगी। दफा हो जाए से, निकल जाओ यहां से। जाओ यहां से, और क्या चाहिए? निकल जाओ यहां से। Oh, 啊。 oh, 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 oh
वैसे अशर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम किसी शादी वाले घर से मुबारकबाद देख के आए। ना ऐसी दुल्हन देखी ना सुनी। आप शादी वाले घर की बात कर रही हैं? ये पूरी शादी इतनी पुरअसरार थी कि मैं तो अंदर से डरा सहमा था। पर पता नहीं क्यों आंटी से मुझे बड़ी हमदर्दी होती है। तुम्हें अपने दोस्त के साथ हमदर्दी होनी ही चाहिए अशर, जिसे इतनी खर दिमाग और बदतमीज बीवी मिली है। और फिर तुम्हारी आंटी के साथ उनका बेटा तो है ना। आप दुनिया में 90% लोग बज़ाहिर नजर आने वाली हकीकत पे यकीन कर लेते, लेकिन मोहम्मद अशर कमर उन 10% लोगों में से है जो छुपी हुई हकीकत को समझने की कोशिश करते। भाई अब अल्लाह जाने इन सब बातों में क्या हकीकत है। चलो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा इशरत आपा, हशाम भाई को कैसे अपनी उन बहन पर तरस आ सकता है जिसने इतनी बेदर्दी से उनकी खुशियों पर डाका डाला है। क्या बताऊं, इतने दुखी थे वो, इतने जज्बाती थे ये सब कहते हुए। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी नुसरत, नहीं टोक सकी मैं उन्हें। इतनी चालाक है बुशरा, उसने अपने आंसुओं के जरिए ना अपने भाई के दिल को मोम कर लिया है। आपको पता है सुल्तान अब तक सोबिया को माफ नहीं कर पाए हैं। पता नहीं हशाम भाई कैसे बुशरा और हदीद के लिए हमदर्दी महसूस कर सकते हैं जिन्होंने उनके बेटे की खुशियों को उजाड़ दिया। इसी बात का दुख है मुझे, बहन की मोहब्बत के सामने उन्होंने अपने बच्चे के आंसू और आंख की परवाह नहीं की, देखा ही नहीं कुछ भी। शतापा, सोबिया के लाख दफा माफी मांगने के बावजूद मेरा दिल उसकी तरफ से साफ नहीं हो पा रहा। हमारे घर में एक अजीब सी उदासी फैल गई है। शोबी भी बहुत डिस्टर्ब है। हमारे हंसते बसते घर में अजीब सी नहुसत फैल गई है। हमारा कोई ना किनारा, लाज सहारा। हमारे पेरेंट्स अब हमें शादी करने पर मजबूर करेंगे और ना ही तुम अब अपनी बीवी को मोहब्बत दे सकोगे और ना ही मेरे दिल में वो जज्बात बाकी रहे। अमर, देखो हम दोस्त भी हैं और एक दूसरे का दर्द भी समझ सकते हैं। ठीक कह रही है आशी, हम दोनों एक कश्ती के सवार हैं और हमें फरेब देने वाले, हमारी खुशियों को लूटने वाले, हमें दुख देने वाले एक हैं। हम दोनों का दर्द मुश्तरक है। जानता हूं मम्मी जल्द ही मुझे शादी करने के लिए मजबूर करेंगी और मैं उसे कुछ नहीं दे सकूंगा। आशी मेरे दुखों को जानती है, मेरे आंसुओं से वाकिफ है वो ठीक कह रही है। हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। सारी दुनिया हमारी क्यों लुट गई है खुदा, रूठा दिल कहीं टूटा। काश अहमद मेरी इस कैफियत को समझकर मुझे एक मुनासिब जवाब दे दे। ये लो। थैंक यू। बहुत स्ट्रॉन्ग चाय बनाई है मैंने तुम्हारी सिचुएशन को देखते हुए। वैसे आशी, क्या तुम श्योर हो कि अहमद को ये बात बुरी नहीं लगी होगी? जिस दुख से मैं गुजर रही हूँ उसी दुख से वो भी गुजर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी होगी तो बुरी भी नहीं लगी होगी। वैसे अब तक तो उसका जवाब आ जाना चाहिए था। तानिया, उसकी कॉल आ रही है। अगर उसने इनकार कर दिया तो सो व्हाट? तुम कौन सा उससे मोहब्बत करने लगी हो? चलो अटेंड करो ना, देखो तो सही वो क्या कह रहा है। हेलो। क्या कह रहे हैं?
अरे भाई कहाँ रह गई थी? कब से आपका वेट कर रहा हूँ। बहन की तरफ क्या गई हैं? वापस आना ही भूल गई आप। इतने दिनों के बाद गई बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। हाँ ठीक कह रही हो तुम। याद है तुम्हें जब हम बुशरा की तरफ जाते थे, कितनी कितनी देर वहां बैठे रहते थे और टाइम का पता ही नहीं चलता था। For God's sake हशाम, मेरी बहन को आप बुशरा के साथ ना मिलाएं। नुसरत ने ना इतनी अजियत के वक्त में भी हमारा साथ दिया। सुल्तान भाई ने कैसे गैरों की तरह बेटी को ब्याह है, और आपकी बहन ने क्या किया? हमारे घर में गूंजने वाली शहनाइयों को नौहों में बदल दिया उसने, और अपने बेटे का घर बसा लिया। बस करें अम्मी, अब ये नागवार बातें इस घर में नहीं होनी चाहिए। मैं अपने अम्मी बाबा को दोबारा हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। बेटा, हमारी मुस्कुराहटें तो तुम्हारी खुशी में छुपी हुई हैं। आओ बैठो। इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। जल्दी बताओ ना, क्या फैसला किया है? मेरा दिल गवाही दे रहा है, तुम्हारे फैसले में इस घर की खुशी छुपी हुई है। जल्दी बोलो। सही कह रही हैं आप। अब हमारे घर में दोबारा शादी आने बजेंगे, खूब धूम धड़का होगा, आप दोनों के अरमान पूरे होंगे। अरे बेटा, तुमने तो इतने डिप्रेस्ड माहौल में अचानक जैसे खुशियों का स्प्रे कर दिया हम पे, हैं? ये बताओ, ये मिसाल कैसी दी है मैंने? बस बाबा, मैं नहीं चाहता कि हमारी छोटी सी फैमिली पे डिप्रेशन का साया पड़े, और खास तौर पे फुप्पो की वजह से आप दोनों के दरमियान टेंशन हो। अच्छा छोड़ो ना, सारी बातों को जल्दी से बताओ। वो कौन लड़की है जिसने तुम्हारी काया पलट दी है? मैं उसे अपनी पलकों पर बिठा के रखूंगी। जल्दी बताओ ना, मैं उसे दुल्हन बना के लेकर आऊं। हौसला करें मी, हौसला करें। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, कल सुबह बात करेंगे। दिस इज अनफेयर। अहमद, यार नाम तो बता दो भाई। नहीं, फिर सस्पेंस क्रिएट कर गया। शुक्र है माना तो। चले खाना शुरू करें। सोबिया, सोबिया, देखो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। आशी, आज तुम्हारी शादी है? हाँ ना, शादी है आज मेरी। चलो ना सोबिया, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ। मेरे होने वाले शौहर से नहीं मिलना तुमने, अहमद से नहीं मिलना तुमने। नहीं मिलना तुमने अहमद से? मेरे हदीद को तुमने मुझसे छीना था ना, मैंने तुम्हारे अहमद को तुमसे छीन लिया। चलो ना, आओ हमारी शादी पे, आओ सोबिया, चले, आओ अहमद से मिलने चले। या अल्लाह, ये कैसा ख्वाब था? आशी प्लीज ख्वाब में नहीं, सचमुच मुझसे मिलने आ जाओ। मुझे बहुत जरूरत है तुम्हारी। मैं तुम्हारे सामने रोना चाहती हूँ, तुम्हें ये सब बताना चाहती हूँ। शायद तुम ही मुझे समझ दो। ये लीजिए शहजादी साहिबा, आपके लिए गर्मा गर्म मजेदार नाश्ता। चलो फटाफट खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। दानिया, तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गई क्या? आज को यूनिवर्सिटी जाने का दिन है। आज हम दोनों ना अपनी इस खुशी को खूब सेलिब्रेट करेंगे। वैसे मैंने अम्मी को भी खुशखबरी सुना दी थी, वो तो हक्का बक्का रह गई थी। दानिया, तुम तो ऐसे एक्साइटेड हो रही हो
जैसे मैं और अहमर बहुत खुशी से ये शादी कर रहे हैं। अम्मी से छुपा कर तुम्हारे लिए चीज़ ऑमलेट बनाया। और वैसे बेचैन तो तुम भी बहुत हो रही थी उसकी हाँ के लिए। कह तो तुम ठीक रही हो दानिया, लेकिन इस रिश्ते में मेरे जज्बात और एहसासात बिल्कुल शामिल नहीं हैं, और ना ही अहमर के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं। हम तो बस अपने मुश्तरका गम को शेयर करने के लिए एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं। ऑमलेट मज़े का है ना? बस इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता तुम्हारी ज़िंदगी भी ना इस ऑमलेट से भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी, तुम देख लेना। दानिया, कभी तो कोई ढंग की मिसाल दे दिया करो तुम। अच्छा जल्दी करो ना, अम्मी तुम्हें कमरे में बुला रही हैं। इतनी देर में मैं जाती हूँ, अम्मी के सामने ना अहमरनामा मजीद रंगों से सजाकर पेश करती हूँ, लेकिन उसमें उस खामोश थप्पड़ का जिक्र नहीं होगा जो इस शादी की मेन वजह है। अम्मी आप उसे अच्छी तरह जानती हैं। भाई तुम तो कसौटी कसौटी खेलने लग गए हमारे साथ। कसौटी मतलब? मतलब ये कि अब साफ साफ बता दो कि कौन है वो। मैं तो सिर्फ सोबिया या आशी को जानती हूँ। आपने तो फौरन पूछ लिया। आशी? तुम्हारा मतलब है आशी का कह रहे हो तुम? अहमर, ये अचानक, बल्कि बिल्कुल अचानक आशी के लिए इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया तुमने? कल तक तो महज तुम्हारी वो दोस्त थी। छोड़े ना, ठीक ही तो कह रहा है। अब ये हॉस्पिटल में था तो कितना ख्याल रखती थी वो इसका, इससे बातें करती थी, इसका दिल बहलाती थी, इसके दुख और अजियत को महसूस करती थी वो। सच्ची पूछी ना शाम, तो मेरे दिल से बहुत दुआएं निकलती थी उस बच्ची के लिए। अम्मी ठीक कह रही हैं, वो सारी सिचुएशन से भी वाकिफ है और फिर लम्हा व लम्हा मेरा दुख भी बांटा है। वो तो ठीक है बेटा, तुम्हें उससे बहुत बेहतर फैमिली मिल सकती है। मेरा मतलब है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। छोड़े ना शाम, हमें क्या गरज है वो किस क्लास से बिलोंग करती है। हमारे बेटे को पसंद है ना, तो बस आशी ही इसकी दुल्हन बनेगी। ठीक है ना? खुश हो ना तुम?